जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने जा रहा है 12 तारीख को। उसके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा हिंदी इलेक्टिव वालों के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार अब जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो जो जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी आपके फाइनल एग्जाम के लिए आपका स्टार्टिंग से वीडियोस अपलोड हो रहा है, तो आप लोग उससे तैयारी करोगे। ये जो हम आपको आज आपको वीडियो दे रहे हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा, काफ़ी कम समय लेंगे क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा समय लॉस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल जो है, कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो दो पार्ट में ये है, आपको ये पूरा आंसर जो है आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद इसकी तैयारी कर लेनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किस ओर है। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसको भी तैयारी कर लीजिएगा। ये सवाल यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा सवाल वो है, गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है मंथली टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और ये सवाल आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेहनत आप मंथली टेस्ट में करोगे ना, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल आप लोग ये दिमाग में मत रखना कि आप लोग का मंथली टेस्ट की तैयारी बेकार जाएगी, नहीं। जो सवाल आपके मंथली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है वही सवाल आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरी मेहनत से आप लोग मंथली टेस्ट की तैयारी कीजिए, ठीक है। आप लोग को वहाँ पर हिंदी में 5 से 10 सवाल ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकता है। तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं मिलेगा लेकिन वन लाइनर मिलेगा। जैसे आपका ये सवाल है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक के कवि कौन माने गए हैं, तो ये दे देगा। तो आपको उत्तर लिख करके उस कवि का नाम लिख देना है। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर लिखने के लिए आए, ऑब्जेक्टिव वहाँ पर टिक आउट करने के लिए ना आए, तो ये ऑब्जेक्टिव ही कहलाता है, जिसको हम लोग वन लाइनर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद है, निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो निराला द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है मतवाला। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है कि कवि निराला के बचपन का नाम क्या था। तो कवि निराला के जो बचपन का नाम था वो था आपका सूर्य कुमार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि आ रहा है काल देखो पंक्ति में काल का अभिप्राय क्या है। इसके बाद जो सवाल है वो आपका है कि आ रहा है काल देखो पंक्ति में काल का अभिप्राय क्या है ना। तो काल का जो अभिप्राय है वो है आपका मृत्यु। क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। भर गया है जहर से में जो जहर है से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा निराशा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद जो आपके टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा वो यहाँ से रहेगा कि सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। आप इसको वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, काम आएगा आपका। उसके बाद आपको ये वाला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख कर जाना है कि कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के सवाल ऑब्जेक्टिव में, उसको देख लेना है कि सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई थी। तो ये जो हुई थी आपका 1935 में हुआ था। सरोज का विवाह आमूल नवल क्यों है ना। सरोज का विवाह आमूल नवल क्यों है ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका सादगी के कारण, पिता के द्वारा पुष्प सेज तैयार करने के कारण, आत्मीय जनों की अनुपस्थिति के कारण। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सरोज के सौंदर्य किसका रूप नज़र आता है। तो सरोज के सौंदर्य में जो रूप नज़र आता है वो नज़र आता है आपका कवि की पत्नी का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित था। तो सरोज के विवाह पर जो आमंत्रित था वो समाज मित्र बंधु आत्मीयजन, तो कोई नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। शकुंतला कौन थी आपको बतानी है। तो शकुंतला जो थी ये अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। ऑप्शन नंबर 2। सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था। सरोज का जो पालन पोषण हुआ था वो हुआ था ननिहाल में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जलद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो जलद शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका बादल। उर शब्द का क्या अर्थ होता है। उर शब्द का अर्थ होता है आपको बतानी है। तो ये होता है आपका हृदय। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि भर जलद धरा को क्यों अपार में कौन सा अलंकार है।
ठीक है। यहाँ पे आपको अलंकार बतानी है, तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कांपा अधरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, जब कोई नाम जो है वो रिपीट होता है तो हमेशा वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वो रहेगा सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है, आपको बतानी है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, छोटा सवाल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आप भले ही आप लोग मंथली टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव आपको बतानी है। यहाँ पर दिया मैंने देखा एक बूंद, ठीक है, इसको आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट कर